ओम शांति। पहचाने मन की अद्भुत शक्ति को। भय और क्रोध के द्वारा ही शरीर में पनपते हैं रोग। आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत तरह के रोग सबको घेरे हुए हैं और इन रोगों का कारण सब लोग तलाश रहे हैं। भय मेरे हिसाब से रोग का कारण जो मुझे समझ में आया और दूसरा है क्रोध। क्रोध में अधीरता है, चिढ़ है, कुंठा है, आलोचना है, नाराजगी है, ईर्ष्या है और भय में किसी तरह की चिंता है, बेचैनी है, संदेश है, असुरक्षा है। इन दोनों के प्रभाव के कारण ही हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसको ठीक करने के लिए हमको इनसे बाहर निकलना होगा। आज किसी भी चीज में आप विश्वास करते हैं, वो विश्वास आपकी संकल्प शक्ति ही तो है, आपकी मन की शक्ति ही तो है, जो उस बीज को बल देती है कि मेरा विश्वास है कि मैं कभी भी किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ। मेरा विश्वास है हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जब भी हम जीवन में आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। अब ये सारे विश्वास संकल्प शक्ति को ही हो, संकल्प शक्ति ही तो है, संकल्प कर रहे हैं। आपको पता है जीवन में विश्वास वो एक शक्ति है। विश्वास का मतलब जो संकल्प शक्ति है, हमने आज तक अभी तक जो कुछ भी अपने अपने आप को बनाया, उसमें पूरा योगदान देती है। इस दुनिया में कहावत है कि जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो वो सब कुछ होता जाता है, चाहे हम उसे माने या ना माने। हम जो भी मानते हैं या सोचते हैं, चाहे ब्रह्मांड में हमेशा वो एक शेष होता है, वो और ही चीज़ें हमारे सामने जाती है। कहा जाता है अगर हम बार-बार गरीबी के बारे में सोचते हैं, तो आप ज़िंदगी भर गरीब बन रहते हैं। यदि बार यदि आप अमीर के बारे में सोचते हैं, तो आप अमीर बन जाते हैं। अमीरी और गरीबी का यह मतलब नहीं है कि यहाँ मतलब संकल्प शक्ति का है। जो भी आप इस स्थान से बाहर की ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वही रिवर्स होकर आपके पास आ जा रहा है। ऐसे ही सोचना और मानना तो एक धारणा हो गया। स्वस्थ रहने का अधिकार हम सबको है और स्वास्थ्य हमारे लिए स्वाभाविक सी बात है। यदि हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जो वो चीज़ें भी हमारे सामने भी आ जाएगी जो हम करना चाहते हैं या जो हम बोलना चाहते हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को उन बातों में स्वीकार करना है, उन बातों में स्वीकार करना है जो हमें स्वीकार नहीं हो रही है। इसी तरह मन में भय और क्रोध, भय का प्रारूप, क्रोध का प्रारूप और दोनों का अलग-अलग क्रोध में जैसे चीड़ है, कुंठा है, आलोचना है, ईर्ष्या है और भय में चिंता और संदेश है, असुरक्षा है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसका एक कारण ये है कि हम ज़्यादातर डर का जो जीवन जी रहे हैं या फिर कुंठा के जीवन जी रहे हैं या भय में जी रहे हैं, क्रोध दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमारे किसी भी चीज़ में बहुत गहरी अटैचमेंट हो जाती है, उस अटैचमेंट के कारण ही हमें उस चीज़ को खोने का डर बना रहता है। अगर वो चीज़ हमसे छूटती है तो उसके लिए गुस्सा भी आता है। इन दोनों का असली कारण जो हमें पता चला है वो हमारा अटैचमेंट है। सोच लो, हम अटैचमेंट छोड़ दें और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बन जाए, तो निश्चित रूप से हम भय और क्रोध दोनों से बाहर आ जाएँगे। ये भय और क्रोध ऐसा विषय है, ऐसी हमारे सामने स्थिति है जो कभी भी किसी के सामने मोह के रूप में प्रकट हो सकती है।
और हम आपको बताएँ कि जीवन हमेशा इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से नष्ट हो रहा है। एक भय और दूसरा क्रोध। इसका मुख्य कारण है हमें आपके सामने रख दिया है वो है अटैचमेंट। अब परमात्मा ने हमको इतना अच्छा सिखाया है कि तुम्हारी शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर भी लोन पर है। तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में डरते हो, छोड़ने से डरते हो, तो स्वाभाविक है भी क्योंकि वो चीज़ आपके पास है वो नेचुरल रूप में ख़त्म हो गई है। आज नहीं तो कल चला जाएगा। आपको वो नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगी जो आप हो, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप जानना चाहते हो। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो माइंड को हमने ट्रेंड किया हुआ है। तो वो ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हम उस चीज़ पर सारा फ़ोकस कर रहे हैं। एक जो है आप म्यूज़िक आपको बताऊँगा, वो म्यूज़िक अगर आप रात को 5 मिनट और सुबह को 5 मिनट सुनेंगे, वो है यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे 14 14 एचज़ेड का बिनल बीट्स वो सुनना है, उसको फ़ोकस बढ़ेगा उसमें। 40 एचज़ेड का बिनल बीट्स सुनेंगे, तो उससे आपको फ़ोकस बढ़ेगा। हम उस चीज़ को सदा फ़ोकस कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ रही है। इसलिए हम सभी को ये बैठकर सोचना है, ठंडे मन से सोचना है। अपने आप को खाली थोड़ा स्पेस देना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो अपने आप को इन दोनों चीज़ों से मुक्त कर पाऊँ। क्योंकि मन की संकल्प शक्ति इसमें भी हज़ारों यूज़ होती है। क्योंकि जब हमारे अंदर कुंठा है, चिंता है, संदेश है, व्याकुलता के विचार आ रहा है तो किसी न किसी तरह का भय पैदा हो रहा है और किसी न किसी तरह की आलोचना, नाराज़गी, कड़वाहट आ रही है। कहीं न कहीं हमारे अंदर गुस्से का एक पार्ट है। गुस्से का ही एक रूप है जो बार-बार संकल्प के रूप में बाहर आ रहा है। तो आप 24 घंटे इन सारी बातों में जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी इन सारी चीज़ों में अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को इससे बाहर महसूस नहीं करते, अपने आप को बार-बार यह याद दिलाना है कि मैं संकल्पों को सही इस्तेमाल करूँ। सही इस्तेमाल क्या है? मैं एक शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये वाले संकल्प भी तो हम कर सकते हैं। और इन संकल्पों को करने के बाद हमारे मन के अंदर जो शुद्धता और पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे हम उन बातों से निकल कर बाहर आ जाएँगे। हम जो नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से मन के संकल्पों को सही इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को और अपने मन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये संकल्प एक भोजन है, अपने माइंड को दे रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं। आत्मा को शुद्ध संकल्प देंगे, अच्छा भोजन देंगे। ये शरीर भी एक पवित्र घर है। इस घर में कूड़ा-करकट मत डालें, पवित्र चीज़ डालते हैं। इस तरह आत्मा में भी पवित्र चीज़ डालना है। तो आइए और हम अपने को वो चीज़ आना पाना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो आप सच में पाना चाहते हैं। आपको जो असली पसंद है, आप वही कीजिए। जो आपको पसंद है वही कीजिए। ओम शांति।